लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की बहस इस समय ट्रेंड कर रही है। मालदीव के सांसदों के पीएम मोदी और भारत पर अपमानजनक ट्वीट करने के बाद कई सेलिब्रिटीज और टूरिस्ट ने अपनी मालदीव की यात्रा कैंसिल कर दी और लक्षद्वीप जाने की बात कही। लेकिन क्या मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना करना सही है? क्या लक्षद्वीप आने वाले समय में मालदीव को पीछे छोड़ एक टूरिस्ट हब बन सकता है? इस राह पर लक्षद्वीप के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? आइए आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत मालदीव विवाद के बीच बॉयकॉट मालदीव्स और चलो लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। लेकिन लक्षद्वीप के लिए मालदीव जैसा एक टूरिस्ट स्पॉट बनने की राह अभी थोड़ी दूर है। इस राह में लक्षद्वीप के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप पहुंचना मुश्किल है। मालदीव जाने के लिए पहले आपको केरल के कोची जाना होगा, फिर कोची से अगाट्टी की फ्लाइट लेनी होगी जो दिन में सिर्फ एक बार उड़ान भरती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्लाइट के टिकट मार्च 2024 तक बुक हैं। हालांकि लक्षद्वीप तक कोची से जहाज के जरिए भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये यात्रा लंबी है। इसके अलावा लक्षद्वीप जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी 10% से ज्यादा नहीं रही है। कोरोना के बाद से ये संख्या और भी कम हो गई है। सरकार अब लक्षद्वीप के टूरिज्म को जरूर बढ़ावा दे रही है। इसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि लक्षद्वीप तक की यात्रा को बेहतर किया जा सकता है। अगाट्टी की हवाई पट्टी का विस्तार किया जा सकता है। इससे ज्यादा यात्री तो लक्षद्वीप पहुंच सकेंगे, लेकिन फिर भी पर्यावरण से जुड़ी कुछ चिंताएं अभी भी हैं। वहीं अगर अब हम लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करें तो वहां 18 एयरपोर्ट हैं। इनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके साथ ही 20 एयरलाइंस साल भर मालदीव से ऑपरेट करती हैं। अगर सालाना टूरिस्ट के आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 में मालदीव में 18 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। इनमें एक बड़ी संख्या भारतीयों की भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनेक्टिविटी के अलावा एक चुनौती ये भी है कि मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप में टूरिस्ट के ठहरने के लिए कम कमरे हैं। मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप में ज्यादा होटल भी नहीं है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लक्षद्वीप मालदीव से बहुत छोटा है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 32 किलोमीटर का है। लक्षद्वीप के लिए एक और बड़ी चुनौती है पीने का पानी। कई स्टडी में लक्षद्वीप में ग्राउंड वाटर कम होने की बातें बताई गई हैं। वहीं मालदीव के सांसद मोहम्मद फैजल के मुताबिक एक चुनौती ये भी है कि यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। कुछ आइलैंड में लोगों के नाम प्रॉपर्टी ब्रिटिश दौर से भी है। इन चुनौतियों को खत्म करने पर जोरों से काम चल रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ साथ सरकार होटल और रिजॉर्ट बनाने के भी कई नए प्लान ला रही है। इसके साथ ही टाटा कंपनी भी लक्षद्वीप के 2 आइलैंड में 2026 तक इको टूरिज्म रिजॉर्ट शुरू कर रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि देर जरूर लग सकती है, लेकिन भविष्य में लक्षद्वीप टूरिज्म के मामले में मालदीव को कड़ी टक्कर दे सकता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।